यूपी में कौन सा होता है एग्जाम, राजस्थान में कौन सा होता है, बीआरटी और बीएमआरआईटी अलग अलग होता है क्या हम नीट के थ्रू बीआरटी में एडमिशन ले सकते हैं? हे एवरीवन, दिस इज कशिश खत्रिया, फर्स्ट ईयर बीआरटी स्टूडेंट फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कॉलेजेस बताओ, एंट्रेंस एग्जाम बताओ। अलग अलग स्टेट्स के लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी यूपी में कौन सा होता है एग्जाम, राजस्थान में कौन सा होता है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया ताकि मैं जितने पॉसिबल स्टेट्स मेरे से कवर हो पा रहे हैं उतने स्टेट्स का मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीआरटी कोर्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, हालांकि मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस करी है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि बीआरटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। लोगों को कन्फ्यूजन था कि बीआरटी और बीएमआरआईटी अलग अलग होता है क्या। तो बीआरटी और बीएमआरआईटी अलग अलग नहीं होता, बस अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नाम से ये कोर्स चलता है। कहीं कहीं पर इसको बीएससी इन एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इस तरह का भी नाम होता है। तो ये सारे कोर्सेज एक ही हैं। बेसिकली ये कोर्स 3 इयर्स का होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स का भी होता है। अभी रिसेंट ईयर से इसको 4 और 4.5 तक स्ट्रेच कर दिया है इस कोर्स को। तो कॉलेज टू कॉलेज ये वेरी कर सकता है कि 3 इयर्स का भी होता है कुछ कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में 4 इयर्स का, एंड कुछ कॉलेजेस में 4.5 इयर्स का भी ये कोर्स होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 3 to 4 इयर्स का ये कोर्स होता है। इस कोर्स में हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मतलब रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अभी के टाइम पे बहुत ही हाई डिमांड में हैं। तो इस कोर्स को हम काफ़ी अच्छा कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर कॉलेजेस की, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेंट्रल कॉलेजेस। सेंट्रल कॉलेजेस जैसे कि एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आप aimsexam.ac.in वेबसाइट पर विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी तो खैर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट चली गई है, तो आप एम्स का एग्जाम फिल नहीं कर पाओगे, पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम फिल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स को ही दो, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। आपको सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन मिलता है अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीयूईटी के थ्रू आप बीआरटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब मुझे कई सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या हम नीट के थ्रू बीआरटी में एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो नीट एक क्राइटेरिया होता है, कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम में एक क्राइटेरिया होता है, आपने नीट अटेम्प्ट दिया हुआ होना चाहिए तभी आप उस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। तो आपका नीट अटेम्प्ट इम्पॉर्टेंट है, पर नीट के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब डायरेक्टली आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज नहीं मिलता है। आपने एक बार नीट दिया हुआ होना चाहिए एंड देन यू आर अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट या फिर सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये भी कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है, कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम में नहीं भी होता है। तो अब मैंने आपको सेंट्रल एग्जाम्स के बारे में, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बता दिया है। तो अब मैं जितने पॉसिबल स्टेट्स हो पा रहे हैं उन पॉसिबल स्टेट्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम बता देती हूँ। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के लिए एंट्रेंस एग्जाम हमारे पास होता है MHCET एंट्रेंस एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर ही। एंड तमिलनाडु का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं DME, जिससे आपको मद्रास कॉलेज मिलता है। एंड तमिलनाडु के अंदर ही अलग अलग कॉलेजेस में से आपको कोई कॉलेज अलॉट होता। कर्नाटका के लिए आपके पास होता है KCET एंट्रेंस एग्जाम, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एंड केरला में आपके पास होता है KEAM एंट्रेंस एग्जाम, जिसको कि LBS सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रन कर रहा है, और आपको इस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में ही एडमिशन मिल जाएगा। एंड आंध्र प्रदेश के लिए आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होता है EAPCET। तेलंगाना के लिए आपके पास होता है EAMCET। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम दूसरे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जिसमें कि हम रहते नहीं है। तो इसका भी आंसर है कि हाँ, आप दे सकते हैं, पर मोस्टली जो सीट्स होती है वो उसी स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व रहती है, तो आपके लिए सीट्स कम होंगी, तो के लिए कंपटीशन भी ज्यादा होगा। कुछ कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनमें कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते, पर ये कुछ स्टेट में होता है, मेजोरिटी स्टेट में ऐसा नहीं होता। एंड यूपी के लिए आपके पास होता है यूपी सेट एग्जाम
एंड इसका तो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो अगर आप यूपी से हो या फिर आप यूपी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो फॉर पैरामेडिकल, तो आप 24 मई से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें ताकि आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकें। एंड दिल्ली के लिए आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होता है IPU CET। एंड राजस्थान के लिए आपके पास होता है RUHS पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि मैंने भी दिया था एंड उसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मुझे SMS कॉलेज अलॉट हुआ। और अगर मैं दूसरी कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है फॉर पैरामेडिकल एडमिशन, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस पुणे। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट करवाती है अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। आप चाहें तो इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में नाराज हो जाते हैं मेरे से कि मैं वीडियोस नहीं बनाती। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना जल्दी हो सके सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स को कवर करूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।